लीजिए कि आपकी फ्रेंड का एक पेट डॉग मिसिंग है, उसे ढूंढ निकालने के लिए आपने उसकी बहुत मदद की। बाद में आपको पता चला कि उस पेट डॉग को ढूंढ निकालने के लिए आपकी फ्रेंड ने एक रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया था। जब आपने वो रिवॉर्ड क्लेम किया तो आपको वो रिवॉर्ड मिला ही नहीं, तो क्या ये फेयर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रपोजल इज ऑल्सो नोन एज ऑफर। तो जब आप ऑफर देते हो या फिर प्रपोजल देते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स है। उसमें से एक रूल ऐसा है दैट द ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो पर्सन ऑफर देता है उसे ऑफरर माना जाता है और जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहा जाता है। तो ये जो ऑफर है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना ही चाहिए। इसका एक फेमस केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखते हैं उसके फैक्ट्स। गौरी दत्त का नेफ्यू मिसिंग था, इसलिए गौरी दत्त ने लालमन मतलब उसके सर्वेंट को बोला कि जरा जाके देखो तो ढूंढो उसे, कहीं मिलता है क्या। अभी लालमन तो वहां से चला गया। उसके बाद गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया कि जो कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे वो रिवॉर्ड देंगे। अभी यहाँ पर लालमन को गौरी दत्त का नेफ्यू मिल गया। लालमन उसको वापस लेके आया। लालमन को वापस आने के बाद पता चला कि गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था। लालमन ने उस रिवॉर्ड को क्लेम किया, लेकिन लालमन को वो रिवॉर्ड मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, देखते हैं डिटेल में। अभी इस केस लॉ में दो इश्यूज इन्वॉल्व है। पहला है वेदर ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट नॉलेज ऑफ इट, एंड सेकंड लालमन्स एक्ट ऑफ फाइंडिंग अ बॉय कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। इस केस में ये हुआ था कि लालमन के चले जाने के बाद गौरी दत्त ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, मतलब ये क्या था, ऑफर था। तो वो जो ऑफर है लालमन को कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर उसने एक्सेप्ट कहाँ किया? जहां ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं तो वहां पर उसका एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता है। मतलब लालमन ने उस नेफ्यू को ढूंढ तो निकाला, लेकिन इसे एक्सेप्टेंस करके कंसिडर नहीं किया जाता है। सो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मतलब गौरी दत्त ने जो ऑफर दिया था वो ऑफर लालमन को कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, इसलिए लालमन वॉज नॉट लायबल फॉर द रिवॉर्ड।